बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है 41वां सर्ग। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपके ये वचन क्षीर समुद्र के तरंगवत उज्ज्वल, तीनों तापों के नाश करता, हृदय के मल को दूर करने को निर्मल रूप और अज्ञान रूपी तम के नाश करता प्रकाश रूप हैं और गंभीर हैं। मैं उनकी तौल नहीं पा सकता। एक क्षण में मैं संशय से अंधकार को प्राप्त होता हूँ और एक क्षण में निस्संशय रूप प्रकाश को प्राप्त होता हूँ। जैसे चपल रूप मेघ से सूर्य का प्रकाश कभी भासता है और कभी घिर जाता है। इससे मेरा संशय दूर करो कि अप्रमेय रूप आत्मानंद सत्ता प्रकाश रूप और असत्य भाव से रहित सार रूप है, तो उस अद्वैत तत्व में कल्पना कहाँ से आई। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह यथार्थ है और जैसे कहा है तैसे ही है। यह वचन असमर्थ भी नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में ठहरें उसको आत्म पद में प्राप्त करे। विरूप भी नहीं है, क्योंकि इनका रूप फल प्रकट है, जिसके धारण से संसार के सब दुख मिट जाते हैं। और पूर्वापर विरोध भी नहीं है कि प्रथम कुछ और कहा और पीछे कुछ और कहा। जो कुछ मैंने कहा है सो यथार्थ कहा है, परंतु ज्ञान दृष्टि से जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा और विस्तृत बोध सत्ता हृदय में प्रकाशेगी, तब तुम मेरे वचनों के तात्पर्य को हृदय में ठीक जानोगे। तुमको जो मैं उपदेश करता हूँ सो वाच्य वाचक शास्त्र के संबंध जताने के निमित्त करता हूँ। जब इन युक्त वचनों से तुम जानोगे तब तुम्हें अद्वैत सत्ता निर्मल भासेगी और जो कुछ वाच्य वाचक शब्द अर्थ रचना है उसको त्याग करोगे। ज्ञानवान को सदा परमार्थ अद्वैत सत्ता भासती है। आत्मा में इच्छादिक कल्पना कुछ नहीं, निर्दुख निर्द्वंद है और जगत रूप होकर स्थित हुआ है। इस प्रकार मैं तुमको विचित्र युक्ति से कहूँगा, जब तक सिद्धांत उपदेश की आवश्यकता है तब तक आत्मसत्ता नहीं प्रकाशती, और जब आत्मबोध होगा तब आप ही जानोगे। अज्ञान रूपी तम वाक विस्तार बिना शांत नहीं होता। इस कारण मैं तुमको अनेक युक्तियों से कहूँगा। जब तक सिद्धांत उपदेश का अवकाश है, हे राम जी, शुद्ध आत्मसत्ता के आश्रय जो संवेदना भास फुरता है उसी का नाम अविद्या है। वह दो रूप रखती है, एक उत्तम और दूसरा मलिन। जो स्पंद कला अविद्या के नाश निमित्त प्रवर्तिती है वह उत्तम है और विद्या भी उसी का नाम है और सब दुख नाश करती है। और जो संसार की ओर फुरती है वह अविद्या है, अर्थात आत्मा की ओर फुरती है सो विद्या है, और दृश्य की ओर जो फुरती है वह अविद्या है। पर दोनों स्पंद रूप हैं। इससे अविद्या का नाश करो। जैसे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र शांत होता है, विष को विष नाश करता है और शत्रु को शत्रु मारता है, तैसे ही विद्या से अविद्या नाश होती है। इसी प्रकार तुम भी इनको नाश करो, तब सुखी होगे। विचार से जब इसका नाश होता है तब जानी नहीं जाती कि कहाँ गई। जैसे दीपक से अंधकार देखिए तो नहीं दिखता कि कहाँ गया। बड़ा आश्चर्य है कि जीव का ज्ञान इसने ढांप लिया है। आत्मसत्ता सदा अनुभव और उदय रूप है, पर अज्ञानी जीव को नहीं भासती। जब तक अविद्या नहीं जानी जाती तब तक फुरती है, और जब जानी तब नहीं जानता कि कहाँ गई। इससे भ्रम मात्र सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि माया ने संसार चक्र बांध रखा है और सत्य की नहीं है पर असत्य है। बुद्धिमानों को भी यह नाश कर छोड़ती है, तो जीवों का क्या कहना है। निरंतर अभेद रूप आत्मा में अविद्या भेद कल्पना कोई नहीं। जिस पुरुष ने संसार माया को ज्यों का त्यों जाना है वही पुरुषोत्तम है। जिसको यह भावना हुई है कि अविद्या परमार्थ से कुछ नहीं है, असत्य रूप है, सो ज्ञानवान है। जो कुछ जानने योग्य है वह उसने जाना है, इसमें संशय नहीं। जब तक तुम स्वरूप में न जागो तब तक मेरे वचन में आसक्त बुद्धि करो और निश्चय धारो कि अविद्या नाश रूप है और है नहीं। जो कुछ जगत दृश्य भासता है वह मन का मनन असत रूप है। जिसको यह निश्चय हुआ है वही पुरुष मोक्ष भागी है। यह जो मन का फुरना रूप है, जगत दृश्य भाव को प्राप्त हुआ है, वह सब ब्रह्म रूप है। जिसके हृदय में यह निश्चय स्थित है वही पुरुष मोक्ष भागी है। और जिसको चराचर जगत में दृढ़ भावना है वह बंध है, जैसे पक्षी जाल में बंधायमान होता है।
हे राम जी, संपूर्ण जीव इस संसार की सत्य दृष्टि से बांधे हुए हैं। सब जगत स्वप्न भ्रांति रूप है, पर उसमें जिसको असत बुद्धि है अथवा सत ब्रह्म बुद्धि है, वह आसक्त होकर संसार दुख में नहीं डूबता। और जिसको अनात्म धर्म देहाधिक में भावना है और स्वरूप का बोध नहीं, वह हर्ष शोक आपदा को प्राप्त होता है। जिसको स्वरूप का बोध है और अनाथ धर्म का त्याग है, उसको संसार रूपी अविद्या नहीं रहती और दुख विकार स्पर्श नहीं करता। जैसे जल में धूल नहीं उड़ती, तैसे ही उस महात्मा पुरुष के चित्त में दुख उदय नहीं होते। ज्ञानवान पुरुष के हृदय में जगत के शब्द अर्थ का रंग नहीं चढ़ता। जैसे सूत बिना वस्त्र नहीं होता, तंतु ही पट रूप है, तैसे ही आत्मा बिना जगत नहीं होता। जगत आत्मा रूप है। ऐसे जान के जो व्यवहार में बरतता है, वह पुरुष मानसिक दुख को नहीं प्राप्त होता। और जो अविद्या से संसार में भटकता है, वह आत्म तत्व को नहीं पा सकता और विद्यमान आत्मा उसको नहीं भासता। केवल आत्मज्ञान से अविद्या का नाश होता है। जिसको आत्मज्ञान हुआ है, वह अविद्या रूपी नदी को तर जाता है। आत्मसत्ता में प्राप्त हुए अविद्या क्षीण हो जाती है। जिसको अविद्या रूपी संसार के पदार्थ को इच्छा उदय होती है, वे अविद्या रूपी नदी में बह जाते हैं। हे राम जी, यह अविद्या बड़े मोह और भ्रम को दिखाती है। जब यह दृढ़ होकर स्थित होती है, तब तत्पद को घेर लेती है। इससे तुम यह ना विचारो कि अविद्या कहाँ से उपजी है और कौन इसका कारण है, यही विचारो कि यह नष्ट कैसे होती है। इसके क्षय का उद्यम करो। जब यह नष्ट होगी, तब इसकी उत्पत्ति भी जान लोगे। और इस प्रकार उपजी है और इसका स्वरूप यह है, यह कारण है और यह कार्य है। हे राम जी, अविद्या वास्तव में कुछ है नहीं, अविचार सिद्ध है और विचार दृष्टि से नष्ट हो जाते हैं। तब जानी नहीं जाती कि कहाँ गई, पर जब स्वरूप विस्मरण होता है, तब उपज कर दृढ़ होती है और फिर दुख देती है। इससे बल करके इसको नाश करो। बड़े बड़े शूरमा हुए हैं, पर उनको भी अविद्या ने व्याकुल किया है। ऐसा बुद्धिमान कोई नहीं जिसको अविद्या ने व्याकुल नहीं किया। अविद्या सर्व रोगों का मूल है। यत्न करके इसकी औषधि करो कि जिससे जन्म दुख कोहरा न प्राप्त हो। जो कुछ आपदा है, उसकी यह अधिष्ठाता सखी है। अज्ञान रूपी वृक्ष की बेली है और अनर्थ रूपी अर्थ की जननी है। ऐसी अविद्या रूपी मलिनता को दूर करो, जो मोह भय आपदा और दुख की देने वाली है और हृदय में मोह उपजाकर जीवों को व्याकुल करती है। अज्ञान चेष्टा से इसकी वृद्धि होती है। जब अविद्या रूपी संसार समुद्र से पार होगे, तब शांति होगी। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे अविद्या कथन नाम 1/4 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।